भगवान ने कहा भाभी सुनो, मैं यहाँ से वचन देता हूँ कि 1 मास 2 पक्ष हो और 2 ही एकादशी हो, लेकिन आपके घर श्री भाभी जी रोज द्वादशी हो रे भैया, रोज द्वादशी हो। आपके घर भाभी जी रोज द्वादशी हो रे भैया, रोज द्वादशी हो। मतलब अब आपके यहाँ ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन चूल्हा नहीं जलेगा, रोज चूल्हा जलेगा। और आज के बाद अब कोई ये नहीं कहेगा कि सुदामा गरीब ब्राह्मण है। विधिवत सेवा करी भगवान ने सुदामा की, सम्मान किया। 1 महीना सुदामा जी रह गए, आए थे 1 घंटा के लिए, रुक गए कितने दिन? 1 महीना। अब भगवान ने सुदामा जी से कहा ऐसा करो मित्र कि अब घर का ध्यान दो, भाभी अकेली हैं, चलने की तैयारी बनाओ। और जब सुदामा जी को चलने के लिए तैयार किया तो क्या किया, जितने वस्त्र पहनाए थे सुदामा जी को भगवान ने सब उतरवा लिए। क्यों उतरवा लिए? इसलिए उतरवा लिए क्योंकि जब सुदामा जी आ रहे थे द्वारिका में तो जब पूछने लगे थे तो सारे लोगों ने ये बात कही थी, जितने दरबार पे गेट कीपर थे, द्वारपाल थे, कहा अगर कुछ मांगने जा रहे हो तो हम लोगों को भी इतना पावर मिला है कि हम लोग आपको इतना दे सकते हैं कि आपकी 5-6 पुस्त मांगने के कोई काबिल नहीं रहेगी, यहीं से लौट जाओ। सुदामा जी ने कहा तुमने हमको भिखमंगा समझा है क्या, हम भिखारी हैं क्या? तो भगवान ने सोचा कि अगर ये पहन के जाएंगे तो तमाम सारे लोग देख के ये बोलेंगे कि ये आया था तो कह रहा था कुछ नहीं चाहिए और जा रहा है तो लटा फना जा रहा है, इसलिए उतरवा लिया। जिस वस्त्र में सुदामा आए थे वही पहना के विदा कर दिया। अब सुदामा जी मन में विचार करने लगे, पत्नी का कहा माना तो ये हाल। सोची थी कि गए हैं मिलेंगे, हमने भी विचार किया था कि अगर कम से कम पाँव सबसे छुलवाएगा तो 16,108 पत्नी है, 16,108 रुपया तो मिल ही जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भगवान ने जांचना परखना चाहा सुदामा को। थोड़ी देर बाद सुदामा को बुलावा भेजा, जरा बुलाओ। सुदामा जी सोचे कि हो सकता है भाई पाँव वाँव ना छुई रहे हो, बुलाए हो, फिर चले गए। आपसे कुछ नहीं। हाँ, पहुंच गए। तो जब पहुंचे तो बोले कि एक बात बताओ कि जाने में कोई परेशानी तो नहीं होगी? सुदामा जी ने कहा नहीं कोई परेशानी नहीं होगी। तो ठीक है जाओ। सुदामा जी फिर चल दिए। फिर विचारने लगे कि हम आवत ना ही होता वाही पठे और ठेली, अब कहीं हो समुझाए के यह धन धरो सकेल। सकेल का मतलब कि कमरे में बंद कर दो और चटकनी लगा दो, अन्यथा कोई चोर चुरा लेगा, इतना धन रख लो। अब सुदामा जी मन में पश्चाताप कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, लेकिन ऐसा संभव? फिर भगवान का संदेशा आया। सुदामा जी ने इस बार कहा कि आप अपना धन सब रखे रहो, मुझे धन की कोई जरूरत नहीं है, नहीं चाहिए मुझे कुछ अभिलाषा, क्योंकि आशा ही जीवन में सबसे बड़ा दुख है। आशा, अगर आपने किसी से कोई आशा कर लिया और वो आपके पूर्ण नहीं हुआ तो आपको कष्ट होगा, और जब आपने किसी से कोई आशा नहीं किया और आप वहां गए और चले आए और कुछ मिला तो भी कोई बात नहीं, नहीं मिला तो वो भी कोई बात नहीं, तो आपको कोई कष्ट नहीं होगा, आनंद होगा। क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। भगवान ने कहा बस मैं यही सुनना चाहता था, जाओ तुम्हारे यहाँ संपूर्ण पूर्ण पड़ता होगी, कोई कमी नहीं होगी। आज सुदामा नगरी में सारी संपन्नता है। सुदामा जी अपने घर आए, पत्नी पहचान नहीं पा रही थी, भगवान की कृपा से कुछ देर बाद पहचान हुई। 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, सुदामा जी नींद नहीं आई, ज्यादा सुख हो गया, नींद नहीं आई। भगवान का संध्या पासन नहीं कर पा रहे थे, त्रिकाल संध्या नहीं कर पा रहे थे। ब्राह्मण उदास तब होता है जब उसकी पूजा नहीं होती, वो पूजा नहीं कर पाता, कष्ट होता है उसको। सुदामा जी पुनः भगवान के पास आए और प्रभु से निवेदन किया, प्रभु एक बात बताऊं। क्या भाई है? एक बात बताऊं। क्या भाई बोलो ना। कहाँ भूमि कठोर पे राती कटे। एक समय था कि जमीन पे सोते थे और बड़ी अच्छी नींद आती थी, और कहाँ कोमल सेज पे नींद न आवत, और कहाँ जून तो नहीं पन ही पावन, और प्रभु के प्रताप से
ले गज राजा उठाड़े महावत। हाथी खड़ी है, महाराज आके बैठो। क्या बात। ओ कहाँ जुर तो नहीं को दो सवा, प्रभु के परिताप से दाख न भावत। दाख मने छोहारा, गरी छोहारा मनुक्का है, ये सारी चीजें महाराज अच्छी नहीं लगती, मुझे वही गरीबी वापस कर दो। भगवान ने कहा जिसको मैं कुछ देता हूं उससे वापस नहीं लेता हूं, उपाय बता रहा हूं तुमको, वो उपाय तुम करो और तुम्हारे सारे काम बन जाएंगे। बोला क्या? बोला पुरुष अगर जिस थाली में भोजन करे उसी थाली में हाथ धो दे तो दरिद्रता चली जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। इंद्र के समान भी अगर वो धनी होगा तो 1 साल में वो दरिद्र हो जाएगा। इसलिए जिस थाली में वो भोजन करे उस थाली में पुरुष को हाथ नहीं धोना चाहिए। क्या बोलना पड़ेगा? कहा और कहा जो चीज पावे तृण उससे दांत खोदने लगे तो भी दरिद्रता आ जाएगी। क्या बोलना पड़ेगा? कहा सुबह शाम घर में जब दीप जलाने का समय हो तो औरतें घर में आपस में कलह करें तो भी धन समाप्त हो जाए। क्या बोलना पड़ेगा? सुदामा जी ने कहा तब कहा महाराज बस जाइए, यही सारा काम करिए। सुदामा जी आए, वही सारा काम किए। पुनः सुदामा जी अपने गरीबी को प्राप्त हुए और भगवान का ध्यान करने लगे। भगवान के लोग को चले बड़ी आनंद गंध भगवान की। आज भगवान बैठे हुए हैं अपने राज सिंहासन पर और विचार कर रहे हैं और भगवान के जितने बालक हैं बाहर खेल रहे हैं और वहां दुर्वासा जी अपने शिष्यों के साथ आए हुए हैं। बालकों ने लीला करी, सांब जी के पुत्र थे उनके पेट में बांध दिया तकिया और साड़ी पहना दिया और दुर्वासा जी के सामने ले जाके खड़ा कर दिया। बोले महाराज ये कन्या गर्भवती है, पुत्र होगा कि पुत्री होगी? परीक्षा लेने लगे। दुर्वासा जी ने कहा ये कन्या गर्भवती है, ठीक है, न पुत्र होगा न पुत्री होगी, इससे मूषल पैदा होगा जो समस्त वंश का नाश कर देगा। भगवान ने कहा बड़ा अच्छा हुआ, आधी पृथ्वी हमारी ही थी, कम होने का नंबर आ रहा है। और इस प्रकार से प्रथम ऑपरेशन करवाया गया, पेट चीरा गया और उस जामवती नंदन के पेट से मूसल निकाल करके पिसवाया गया, समुद्र में फेंकवा दिया गया। और जो बचा उसको बचा था जरा नामक बहेलिया जो पूर्व जन्म का वाली था, उसने धारण कर लिया अपने बाण पे। और एक दिन की बात है कि सारे लोग स्नान कर रहे थे द्वारिका के किनारे, बलराम जी भी थे, भगवान नहीं थे केवल। तो पानी एक दूसरे के ऊपर लोग उलझने लगे। तो जो बहाया गया था ये चूरा मूसल का, समुद्र के किनारे ऐरा नाम की घास थी, उसी घासों पे जा जाके वो चूरा लग गया था। तो पानी उलझते उलझते आपस में इतनी बढ़ गई कटता कि एक दूसरे को उसी घास से लोग मारने लगे। अब वो घास जिसको स्पर्श करे वो मर जाए। बलराम जी ने देखा सारी यदुवंशी समाप्त हो रही है, भगवान से बताया। भगवान ने कहा सब होने दो, कर्जू आने वाला है, हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए, इसलिए संकेत है, सब होने दो। और भगवान के यदुवंश का संहार हुआ। एक समय आया, भगवान बलराम जी से बोले आप अपने लीला को समाप्त करो। बलराम जी ने अपनी लीला समाप्त करी। भगवान एक पेड़ के नीचे खड़े हैं, पांव पे पांव रखे, क्योंकि कृष्ण भगवान का काम है टेढ़े खड़े होना। जब भी खड़े होते तो टेढ़े खड़े होते, नाम ही टेढ़ा है और टेढ़े भगवान इनका नौवे है। खड़े होते तो बाल के उस बहेलिए ने देखा कि लगा उसको कोई हिरण की आंख चमक रही है, भगवान के चरण ऐसे चमक रहे थे, उसने वहीं से प्रहार कर दिया और भगवान को आके लगा। भगवान आह बोले, वो दौड़ के पास आया, बोले प्रभु क्षमा कीजिए, हम जानबूझ के ऐसा नहीं किए। भगवान ने कहा तुम पूर्व जन्म के ये हो, हमारी तुम्हारी ये शर्त लगी थी, हम कोई बात उधार नहीं करते, हमारा तुम्हारा हिसाब आज बराबर हो गया। क्या बोलना पड़ेगा? आज भगवान धरती छोड़ के चले गए। अर्जुन से वार्ता जो किए थे उसकी कथा हमने आपको सुनाई थी, ठीक। आज भागवत का संपन्नता हो, यहीं तक लीला। इसके पश्चात फिर सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कहते हैं राजन
अब एक बात बताओ कि तुम्हारी मृत्यु होगी कि नहीं होगी? परीक्षित जी ने कहा महाराज मेरी मृत्यु नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आत्मा अमर है। और आत्मा क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों में है। और कहाँ है? हृदय में। हृदय से अर्जुन तिष्ठत भ्राम्य अंतर्भूतानि अंतरूढ़ानि माया तमेव शरणं गच्छ। छूट रही है सब। आज भगवान परीक्षित जी कहते हैं, हमने बताया कि परीक्षित जी कौन है? भगवान है। सुखदेव जी कौन है? भगवान है। ये कथा आपने श्रवण करी है। परीक्षित जी ने कहा महाराज मृत्यु तो नहीं होगी। कहा जाओ अब अमर हो तुम। और आए यहाँ परीक्षित जी जब घर पहुंचते हैं तो देखते हैं क्या, जनमेजय जी महाराज पूरी तैयारी बना के बैठे हुए हैं, तमाम सर्प विशेषज्ञों को बुलाए बैठे हुए हैं। और परीक्षित जी जब पहुंचे तो उन्होंने कहा कि तक्षक आएगा काटने के लिए, उसके स्वागत की व्यवस्था की जाए। तमाम दूध भर के रखवाए गए कनस्तरों में, लावा रखवाया गया धान का, और पूजा के लिए तमाम प्रकार की सुगंधी लगाई गई, इत्र बरसाया गया। लेकिन जनमेजय जी ने कश्यप जी महाराज को बुलाया। कश्यप नाम के एक ब्राह्मण थे जो सर्प विशेषज्ञ थे, उनको बुलवाया था। उनकी क्या गति थी? किसी भी तरह का सर्प अगर कोई किसी को दंश करता था तो जिंदा कर देते थे। कश्यप जी आ रहे थे, रास्ते में तक्षक उनसे मिल गया, ब्राह्मण का वेश बना के। बोले महाराज जी की जय हो। कहाँ जा रहे हो? बोले जा रहा हूँ परीक्षित जी को जिंदा करने। बोले ऐसे थोड़ी जिंदा होंगे, तक्षक काटेगा। बोले कोई भी काटे। बोले आप जानते हैं तक्षक को? बोले जानते तो नहीं। बोले अगर मिल जाए तो कोई बात नहीं। तो कहा तक्षक मैं हूं। तक्षक बन गया। बोले मैं इस पीपल के वृक्ष में दंश मारता हूं, ये पौधा सूख जाएगा, अगर तुम अपने मंत्र से इसको हरा भरा कर दोगे तो मैं जान जाऊंगा तुम परीक्षित को जिंदा कर दोगे, अगर नहीं कर पाओगे तो मैं जानूंगा जिंदा नहीं कर पाओगे। कहा कर लो। तक्षक जी ने दंश मारा, पौधा सूख गया। और इधर कश्यप जी ने हाथ में अंजलि में जल लिया और मंत्र से अभिमंत्रित करके और उस पेड़ के ऊपर छींटा मारा, पौधा हरा भरा हो गया। तक्षक जी ने सोचा बलि जी ये तो गड़बड़ हो जाएगा, क्षमा कीजिए महाराज, आप ब्राह्मण देवता हैं, मैं नहीं पहचानता था आपको, आप सर्वसमर्थ हैं। इसलिए मंत्र पढ़ा जाता है, नमो ब्रह्मण्य देवाय सर्व जगत हिताय चा, नमो जगत प्रतिष्ठाय नमस्तुभ्यं महीसुरा। प्रणाम किया जाता है। ये मंत्र ब्राह्मण का है, योग्य ब्राह्मण का है, मदिरा पान करने वाले का नहीं, मांस भक्षण करने वाले का नहीं। वो तो कई कुल को नीचे ले जाके डाल देगा। निवेदन किया, महाराज चले जाइए। श्राप ब्राह्मण का है, बात ब्राह्मण की है, ब्रह्मा जी का विधान है, उनकी मृत्यु इसी प्रकार से लिखी गई है। क्यों आप विधि के विधान में अरोड़ा डालते हो? धन की लालच है, इसी पौधे के नीचे घड़ा गड़ा है, उसमें तमाम प्रकार के हीरे जवाहरात भरे हैं, लेके चले जाओ, आपको मेरी सौगंध है प्रभु, मान जाओ। जब अपनी सौगंध दिया तक्षक ने, कश्यप जी वहां से धन लेकर के वापस हो गए। और तक्षक आया और जब अपनी सेवा तुरता देखा भाव, अपने आप पर पछताने लगा कि मैं आज ही सर्प जाति में जन्म लिया, मेरा जन्मना बेकार है। हे प्रभु, अगर किसी को भी आपकी कृपा ना प्राप्त हो तो वही सांप के जन्म में मत उतारना, उसको आपसे निवेदन करता हूं। पश्चाताप करने लगा, मन में रो रहा है, इतना धर्मात्मा राजा जिसको मैं आज काटने जा रहा हूं। रोते रोते पहुंचा, देश बना के ब्राह्मण का हाथ में फूल लिया, पहुंच गया, कोई रोक नहीं रहा है, किसकी महाराज की आज्ञा है, अंदर जाने दो। अंदर गए, परीक्षित जी बैठे थे, उसके प्रणाम किए। और जब परीक्षित जी प्रणाम किए, ये उठाकर फूल परीक्षित जी के हाथों में पकड़ाया। परीक्षित जी ने देखा फूल, ये फूल में सूक्ष्म रूप से बैठा था और उसी फूल में देखते देखते बड़ा हुआ। परीक्षित जी के हाथ में दंश मारा और दंश मारे तुरंत परीक्षित जी गिरे। और ये जब भागने लगा तो महारानी बेहुला परीक्षित जी की जो पत्नी थी, उन्होंने देखा, अपने मांग का सिंदूर इसे पोंछा और उसी तक्षक के ऊपर छींटा दे मारा, रुक, अभी चल के भस्म हो जाएगा।
कहाँ जा रहा है? आज की बात करी इतनी हिम्मत नहीं होगी तू किसी को दंश मार सके, ठहर जा। नहीं रुका तो जल के भस्म हो जाएगा। हाथ जोड़ के रोने लगा, मैया मेरी कोई गलती नहीं है, मैं जानबूझ के ऐसा नहीं करता हूँ, आप जैसा कहेंगे वैसा करूंगा। क्या करूँ, विधि का विधान था। आपके पति को मोक्ष प्राप्त हुआ है, देखिए विमान खड़ा हुआ है, साक्षात इनको लेने के लिए भगवान त्रिहरि इनको बुला रहे हैं, क्यों आप रो रही हो? आप भी इनके साथ जाओ। क्या बोलना पड़ेगा? वहां से सूक्ष्म रूप आत्मा के रूप में परीक्षित जो उनकी पत्नी का उद्धार होता है। जन्मेजय जी क्रोध आता है, अपने गुरु अंगिरा जी को बुलाते हैं, सर्प यज्ञ करवाते हैं, तमाम सारे सर्पों को उसी यज्ञ में जलाकर भस्म करने लगे, लेकिन अभी तक तक्षक नहीं आया। जन्मेजय जी ने कहा, गुरुदेव ये बताओ तक्षक है कहाँ? बोले वो तक्षक इंद्र के सिंहासन में लपेटा हुआ। बोला ऐसा मंत्र बोलो इंद्र का सिंहासन सही था। वे आज्ञा कर दिया। तब तक सौनक जी महाराज सूत जी से पूछने लगे, राजी प्रभु एक बात बताओ, ये जो जन्म चल के मर रहे हैं ये सर्प कौन है, और जो नहीं मरे वो कौन है? बोले कश्यप जी की पत्नी का नाम है कद्रु और एक पत्नी का नाम है विनीता। विनीता के पुत्र हैं गरुड़ जी और कद्रु जी के पुत्र हैं सब नागराज। एक बार की बात है, कद्रु और विनीता में सर्प लग गई। कद्रु मैया ने विनीता मैया से पूछा, एक बताओ सूर्य का रथ जब निकलता है तो पहिया किस रंग का होता है? तो विनीता मैया ने कहा लाल होता है। उन्होंने कहा नहीं काला होता है। बोले नहीं लाल होता। बोले अगर काला होता है तो तुम मेरी गुलामी करोगी, लाल होता है तो मैं तुम्हारी गुलामी करूंगी। कहा ठीक। अपने नागों से बोला जाकर के वहां रथ के पहिए को लपेट लो। कुछ नाग कहे कि जैसे तुम माँ हो तैसे वो भी माँ है, पिता हम दोनों के एक हैं, माँ है तुम छोटी माँ वो बड़ी माँ, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो कहा तुम ऐसा नहीं करोगे, माँ की आज्ञा नहीं मानोगे, तुम सब जल के भस्म हो जाओगे। आज वही सारे सर्व जल के यहाँ भस्म हो रहे हैं। और जो काना मान के लपेटने चले गए, लपेट लिए, मैया गुलामी करने लगी। गरुड़ जी एक दिन आए, बोले मैया ये आप बर्तन वर्तन धो रही हो, चरण दबा रही हो, क्या बात है, आप तो बड़ी हो। कद्रू जी से फिर ऐसा काम क्यों कर रहे? बोले बेटा शर्त लगी थी। बोले आज फिर शर्त लगा लो, आज फिर कहो मैया से जाके कि नहीं उस दिन हम ठीक से नहीं देख पाए थे, आज देखेंगे। ये मत बताना कि गरुड़ जी आए हुए हैं। चली गई, बोली दीदी ऐसा करो। डर के मारे दीदी बोली, है तो बड़ी, डर के मारे बोली। कहा ठीक है कोई बात नहीं, कल देख लेना। नागों को आदेश किया। गरुड़ जी वहां पहले बैठे हुए हैं। गरुड़ जी विनीता मैया के दो पुत्र हैं, एक का नाम अरुण और दूसरे का नाम गरुड़। अरुण जी सूर्य भगवान के सारथी और गरुड़ जी विष्णु भगवान के सारथी। क्या बोलना पड़ेगा? पहुंच गए गरुड़ जी वहां। अब जो नाग वहां लपेटने जावे गरुड़ जी चट कर जाए, निकल जाए। भाई भाई का रिश्ता खत्म। भाई भाई का रिश्ता खत्म, सब साफ करते जाए गरुड़ जी। सुबह हुआ, कोई वहां नहीं दिखा, रथ का पहिया लाल। मैया ने कहा देखा, अब ये चिंता करने लगी कि आखिर वो पुत्र गए कहां से। तो उन्होंने फिर तराप दिया कि जो नहीं मेरी बात माने हो सब जल के भस्म हो जाए। जो बात माने थे वो तो खा लिए गए, जो नहीं माने हो जला। उसी यज्ञ में जल के सब भस्म हो रहे हैं। अब तो सिंहासन उड़ा, मंत्र मन विंतृत हुआ, इंद्र का सिंहासन आकाश में डोलने लगा। तब तक कश्यप जी को ब्रह्मा जी आके हाथ जोड़ के बोलने लगे, प्रभु ये आपके ही सब काम है, आप जाके रोक दीजिए, अंगिरा जी को मना कर दीजिए, आप ही के कुल के हैं, सब आप चाहे कर सकते हैं। तो ब्रह्मा जी कश्यप जी के भी पिता हैं। पिता की बात ब्रह्मा जी की कश्यप जी माने, आए हाथ जोड़ के खड़े हो गए। बोले राजन मान जाइए, ये सब विधि का विधान है, आप शांत हो जाओ, गुस्से को शांत करो। आज के बाद इस तक्षक में इतनी शक्ति नहीं होगी जो किसी को काटे, इसकी काटने की शक्ति मैं अभी से छीन कर देता हूँ। और जो आस्तिक मुनि थे जो सर्प यज्ञ करवा रहे थे, उन्होंने वचन दिया कि अगर किसी को कभी सर्प भय कोई लगता है तो वो सीधे उस बोले कि तुम्हें आस्तिक मुनि की सौगंध है, कहीं सर्प आप देखें डरें तो सीधे बोले कि आस्तिक मुनि आस्तिक मुनि, आस्तिक मुनि का नाम ले और उसको आस्तिक मुनि की सौगंध दे दे, कोई सर्प आपके ऊपर दंश नहीं करेगा। श्रीमद् भागवत कथा यही संपूर्ण होती है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। आज भगवान के इस पावन कथा लीला के अवसर पर सब लोग आए, सबका हृदय से धन्यवाद है। व्यासपीठ से सबको आशीर्वाद है। बारंबार सबको भगवान की कृपा प्राप्त हो, बद्रीनाथ की कृपा प्राप्त हो। हम सब, अगर आपको कुछ बात बुरी लगी हो तो सब मुझे वापस कर देना, मैं जाते समय सब लेके चला जाऊंगा।
कोई कष्ट मुझे नहीं होगा। अगर अच्छी लगी हो तो याद जरूर करना, कम से कम नहीं कुछ करना तो 5 बार सुबह जगने के बाद और 5 बार सुबह रात को सोते समय भगवान का पावन नाम लेना। हो सके तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलना, नहीं बोल पाना तो नारायण नारायण 5 बार करना, आपका कल्याण हो जाएगा। क्या बोलना पड़ेगा? और जोर से बोलिए। मन वाणी को पवित्र करने के लिए आइए हम सब भगवान का पावन नाम लेते हैं। न गलत चाहते हैं न सही चाहते हैं, जो प्रभु तुम चाहते हो वही चाहते हैं। आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम के शरण में और राम राम कर। हम सब मिलके भगवान को याद करते हैं। हरि कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कन्हैया को एक कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कन्हैया कहा उनसे जैसा हूँ अब हूँ तुम्हारा, कहा उनसे जैसा हूँ अब तुम्हारा, कहा उनसे जैसा हूँ अब हूँ तुम्हारा। भगवान ने बोले ये बता तू मेरा है कोई काम वाम किया? वो बोले कि साधन किए तुमने क्या क्या, कितना स्कूल खुलवाया, कितना धर्मशाला बनवाया, कितना अस्पताल बनवाया, कितने लोगों की लड़कियों की शादी करवाई, कितने यज्ञ करवाए, बोल कुछ किया? वो बोले कि साधन किए तुमने क्या क्या, मैं बोला किसे तुमने साधन से तारा, गजराज ने कौन साधन किया, जटायु ने कौन साधन किया, गणिका ने कौन साधन किया, जामिल ने कौन साधन किया, नंदा नाई कौन साधन किया, कौन बड़ा बड़ा यज्ञ किया था सब। मैं बोला किसे तुमने साधन से तारा, मैं बोला किसे तुमने साधन से तारा, कन्हैया को ये के रोज रो कर पुकारा, कन्हैया को रो के पुकारा। भगवान ने कहा एक बात बता, वो बोले परेशान हूँ तेरी बहस से, तकरार बहुत करता है भाई। भक्त ने कहा तो किससे तकरार करूं, आपके अलावा है कौन मेरा? वो बोले परेशान हूँ तेरी बहस से, मैं बोला ये कहे दो तू जीता मैं हारा, मैं बोला ये कहे हारा, कन्हैया को ये के रोज रो कर पुकारा, कन्हैया को रो के पुकारा। भगवान ने कहा एक बात बता, अंतिम पद बता रहा हूँ क्योंकि समय बहुत कम है। भगवान ने कहा एक बात बता, वो बोले कि जरिया तेरा क्या है मुझ तक, वो बोले कि जरिया तेरा क्या है मुझ तक, आखिर तो मेरे पास कैसे आया, हमारा तुम्हारा संबंध कैसे जुड़ा? मैं बोला प्रभु हम जानते हैं कि जब आप कोई भक्त रो देता है तो आपको दया आ जाती है। वो बोले कि जरिया तेरा क्या है मुझ तक, वो बोले कि जरिया क्या है मुझ तक, मैं बोला कितनी के बिंदु का है सहारा, मैं बोला कितनी के बिंदु सहारा, कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कन्हैया को रो के पुकारा, कहा उनसे जैसा हूँ अब हूँ तुम्हारा, तुम्हारा, कहा उनसे जैसा हूँ अब हूँ तुम्हारा, आरती कराओ। तुम्हारा राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण, कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे
राधे कृष्ण पितु मातु स्वामी सखा हमारे स्वामी सखा हमारे पितु मातु स्वामी सखा हमारे स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा पितु मातु स्वामी सखा हमारे स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण पितु मातु स्वामी सखा हमारे मातु स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा बोलियानंद कंद भगवान की बोलियानंद कंद भगवान की बोलिए विष्णु की आरती जलावें खड़े हो जाइए सब लोग और भगवान से निवेदन करेंगे बड़े भाव से आज आप लोग आरती करेंगे क्योंकि आज के बाद पता नहीं कब भगवान के शरण प्राप्त करने का अवसर हो जिंदगी का क्या ठिकाना चल रहा दम रुक गया है क्षण भंगुर जीवन की कलिका कर प्रात भय पे खिले ना खिले रसना निशिभासर राम भजो ये अंत समय पर हिले ना हिले इसलिए श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती भागवत भगवान की है आरती सब लोग गाइए यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि तरस कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि तरस कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी ये दुख करनी ये दुख हरनी
सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सदग्रंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सदग्रंथ खोल, सन्मार्ग बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। और राम यही घनश्याम यही, हरि राम यही हरि श्याम यही, दीनानाथ यही बद्रीनाथ यही, दीननाथ यही बद्रीनाथ यही, बद्रीनाथ यही जगन्नाथ यही। बद्रीनाथ यही जगन्नाथ यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, जय हो। ये है आरती, करोल गौरम करुणावतारम, कारकारं भुजगेन्द्रहारं, हम सदा वसंतम हृदयारविंदे। श्रीसहितं अहे नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः एव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अपने स्थान पे सब लोग घूम जाइए। ओम यानि कानि पापानि जन्मांतरिकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रक्षणां पदे पदे। सर्वेषु शान्तिर्भवते, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति, सर्वेषु शांतिर्भवति। बोलिए आनंद कंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, मथुरा धाम की, गोकुल धाम की, वृंदावन धाम की, बद्रीनाथ धाम की, गणेश महाराज की, गौरी मैया की, वरुण देवता की, नवग्रह देवता की और सप्त मातृका की, अपने माता पिता गुरु गोविंद की और अयोध्या धाम की, प्रभु श्री राम की और वीर हनुमान की, तो शंकर भगवान की, कालहर, कष्टहर, कंटकहर, सर्व दुखहर। ओम नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव। सभी लोग बोलेंगे पापोहम, पाप कर्माहम, पापात्मा, पाप संभवा, त्राहि माम बद्रीनाथ, त्राहि माम बद्रीनाथ, त्राहि माम बद्रीनाथ। सर्व दुख, सर्व कष्ट, सर्व पाप हरो भव, तो शरणम मम श्री शंभो। बोलिए श्रीमन्नारायण महाराज की, आज के आनंद की।